ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने इस मुल्क में कैंपेन चलाई थी। भूल गया तो मैं याद दिला रहा हूं। नवाज शरीफ इसलिए लीडर नहीं बना कि उसमें अहलियत थी। कंप्रोमाइज और करप्ट जज करार दे दिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। वो नवाज शरीफ साहब के जिनकी पार्टी नून लीग आमरीत की पैदावार, और वो नवाज शरीफ साहब जो सियासी मफादात हासिल करने के लिए एक औरत की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनकी तस्वीरें बांटते फिरते हैं, उनको गालियां बकते हैं, नाजेबा गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिन पे हुक्मरान औरत मुसल्लत कर दी जाती है। आज उन्हीं की बेटी ना सिर्फ हुक्मरान बनने की कोशिश कर रही है, आज उन्हीं की बेटी पाकिस्तान पे मुसल्लत होने के साथ साथ पाकिस्तान के अहम अदारों को, पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजों को और पाकिस्तान के अहम लोगों को गालियाँ भी बकती हैं और नाजेबा गुफ्तगू भी करती हैं। और वो करप्ट टोला, वो चोर टोला जो सर्टिफाइड इंटरनेशनल चोर टोला है, वो जजेस के बारे में कहता है कि ये करप्ट हैं। अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो है उसके बारे में चौधरी निसार साहब ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा? नवाज शरीफ इसलिए लीडर नहीं बना कि उसमें अहलियत थी, वो इसलिए लीडर बना कि 5, 7, 8, 9 मेरी तरह उसके इर्द गिर्द लोग थे जो उसको चलाते थे। और मैं अच्छा नहीं लगता नून में शामिल होके पीटीआई को नहीं, इमरान को बुरा भला कहना, क्योंकि मेरा दोस्त है यार, 50 साल से दोस्त है। अब नवाज शरीफ की अहलियत का यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चौधरी निसार साहब भी कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को और इनकी पार्टी को चलाने वाले हम थे, ये इतने नाअहल थे, ये खुद अपनी पार्टी नहीं चला सकते थे। और उनकी बेटी, नाअहल बेटी, जिसने पता नहीं पढ़ा भी है या नहीं, जिसने झूठी डिग्रियां ली या जिसको बात करने की तमीज़ भी नहीं है, उसने मुल्क चलाना है, जिसको जुमा 8 दिन नहीं हुए सियासत में आए और जिसको जो गला फाड़ फाड़ के पाकिस्तान के अदारों के बारे में, पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजों के बारे में इतनी नाजेबा गुफ्तगू करती हैं, उनके बारे में हसन निसार साहब ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू कर दी। और उनके मरियम साहब के और मरियम के पापा साहब के बारे में जो हसन निसार ने गुफ्तगू की वो कमाल थी। अब मरियम नवाज ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्जामात लगाए हैं, नाम ले लेकर तौहीन की है और कहा है कि 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। देखो, पहली बात तो यह है कि ये इनकी रिवायत है, वो जस्टिस कयूम से लेके सुप्रीम कोर्ट पे हमले तक, तो ये तो इनके डीएनए में शामिल है। अच्छा, रह गया 5 का टोला, तो वाकई 5 का टोला मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार है। बाप है, बेटी है, भाई है, भतीजा है, समधी है, ये 5 का टोला है। बाकी घरेलू एक्स्ट्रास जो हैं लाहौर से, वो गिने नहीं जाते हैं। अच्छा, और इस 5 के टोले ने किया क्या है? आटा खा गया, ब्रॉयलर मुर्गी खा गया, दालें खा गया, सब्जियां खा गया, बच्चों का दूध पी गया, रोजगार तालीम खा गया, मुफ्त इलाज वाला कार्ड खा गया। इसने छोड़ा क्या है? अच्छा, दूसरी बात जो इनको समझ लेनी चाहिए कि इदारे टोले नहीं होते। टोला वो होता है जो डंडों चपेड़ों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को पनाह लेने पे मजबूर कर दे। टोला वो होता है जो जस्टिस कयूम मरहूम से भाईजान की ख्वाहिश है, ठीक है, जो झूठ पे झूठ बोलता है। लंदन तो क्या कि पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। और टोले की आखिरी डेफिनेशन सुनो, गौर से सुनो, हमारी याददाश्तों को कोड़ लग गया है। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने इस मुल्क में कैंपेन चलाई थी कि गैर इस्लामी है किसी खातून का, औरत का वजीर आजम होना। जी, भूल गया तो मैं याद दिला रहा हूं। कोई शर्म, कोई हया, हवस से इक्तदार में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वोट को इज्जत दो, इलेक्शन से दौड़ लगाओ, यह है समरीन की। चलिए नवाज शरीफ साहब, हम मान लेते हैं कि आपने जो बात कही कि वजीर आजम खातून का होना इस्लाम में मना है, हम मान लेते हैं। फिर आपने एक अपनी नालायक और नाअहल बेटी को इस कौम पे मुसल्लत करने की कोशिश क्यों की? वो बेटी जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, जो बिल्कुल अनपढ़ सी है और जाली डिग्रियां लेके कुछ थोड़ा बहुत जो उसने अपना रोब बनाया हुआ है, और वो
पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गई है, ना सिर्फ मुसल्लत हुई है बल्कि इस कौम के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको गालियाँ भी बकती हैं, नाज़ेबा गुफ्तगू करती हैं। और चलें मान लें कि आपकी बात ठीक है तो अपनी बेटी को फिर घर बैठाएँ, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो वो थी जो बहुत बड़ी लीडर थी, दुनिया उनको मानती है कि बेनज़ीर भुट्टो बड़ी कमाल की लीडर थी और वो वाकई में लीडर थी, compete करना जानती थी, मुल्क चलाना जानती थी और उन्होंने मुल्क को आपसे अच्छा चलाया। जबकि आपकी बेटी इतनी नाअहल है कि जितना आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया उससे ज़्यादा आपके भाई शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और मैं गारंटी देता हूँ उससे ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क आपकी बेटी करेगी, वो शायद मुल्क ख़त्म ही कर दे। इसलिए इसको घर बैठाएँ, ठीक है। जब आपने compete करना था बेनज़ीर के साथ तब उस पर कीचड़ उगला, फिर जिस तरह आपके मद्दे मुकाबिल जो आता गया आप उसको बदनाम करने की कोशिश करते रहे ताकि आपका सियासत का सितारा जो है वो चमकता रहे। अब इमरान खान की बारी है, वो किस तरह आप करवा रहे हैं। खुद आप लंदन जाके बैठे हुए हैं डर के और अपनी बेटी को भेज दिया है कि औरत कार्ड भी वो खेल सकती है और औरत कार्ड खेल कर वो इमरान खान को किस तरह से बदनाम करे और किस तरह से साजिश करे वो भी प्लान कर रही हैं यहाँ पे। और आपने एक साथ लगा दिया है करप्ट और बदमाश बंदा राना सनाउल्लाह साहब। अब वो भी आपकी नाअहल बेटी के साथ मिलके नाज़ेबा गुफ्तगू भी करते हैं, गालियाँ भी बकते हैं और इससे आप ये ना समझें कि अवाम का जो प्यार मोहब्बत है वो मज़ीद आपके लिए बढ़ रहा है, बल्कि अवाम के दिल में नफ़रत और गुबार मज़ीद बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब 2 सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक न कहते हैं कि चीफ जादुल हसन चीफ जस्टिस बनने की ख्वाब देख रहा है। यार आपके वालिद से बड़ी बड़ी उम्र है उनकी। यू थिंक कि ये जुबान के बाद मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो यहाँ हम जैसे फकीरों के लिए कंप्रोमाइज और करप्ट जज करार दे दिया मुताबिक उनके खुदा ना खास्ता, ना मैं कह सकता हूँ ना मेरी हिम्मत है ना मुझे कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाद अल्लाह की अदालत है, इस पर अगर सो मोटो नहीं होता तो मादी में जितने हुए वो भी सब वापस ले लेने चाहिए और आइंदा सो मोटो या तौहीने अदालत का ये शिक्की निकाल देनी चाहिए। अगर आपने एक खतून को इतना मार्जिन देना मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को, यार जिस तरह पीटीवी से नशर कर रहा है पाकिस्तान का ये कौम, जिस मुल्क के गरीब आदमी के पैसे से जो टीवी चल रहा है वो नशर कर रहा है। अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।